आज है 4 जनवरी 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में खसरा परियोजना लागू, विभाग की वेबसाइट पर निःशुल्क देखने को मिलेगा खेत का अक्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और विभागों में पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने के अंतर्गत सभी विभाग प्रमुख एक्टिव मोड में हैं। इसी क्रम में आयुक्त भू अभिलेख और बंदोबस्त मध्य प्रदेश ग्वालियर ने राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ई खसरा परियोजना को लागू किया। शासन ने किसानों से आग्रह किया कि वे ई खसरा खतौनी ही लें। वयस्कों को लगेगा बीसीजी का टीका, फरवरी में शुरू होगा सर्वे। प्रदेश में वयस्कों को टीबी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। बीसीजी टीकाकरण और रूटीन इम्यूनाइजेशन को लेकर कार्य योजना तैयार करने पर सहमति बन गई है। इसके बाद विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। फरवरी से सर्वे शुरू होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभी करीब 10,000 लोगों को चिन्हित किया है। अनुमति से 30% अधिक आवास निर्माण को वैध करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अनुमति से अधिक आवास निर्माण को वैध करने की तैयारी है। अभी 10% तक अवैध निर्माण को समझौता कर शुल्क लेकर वैध किया जा सकता है। पूर्व में यह सीमा 30% थी, जिसे फिर बढ़ाकर कुछ समय के लिए 30% करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा इसको लेकर तैयारी की जा रही है। एमपी में थानों की बाउंड्री का नए सिरे से होगा सीमांकन। गृह विभाग ने सभी कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में थानों चौकियों की सीमाएं एक बार फिर से तय होंगी। इस संबंध में गृह विभाग ने सभी जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया। इसमें सभी जिला कलेक्टर से थानों और चौकियों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण कर 31 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद गृह विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा। अन्न प्रोत्साहन योजना में 10 रुपए प्रति किलो प्रोत्साहन राशि देगी सरकार, कैबिनेट की लगी मोहर। डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक जबलपुर में बुधवार को आयोजित हुई। इसमें रानी दुर्गावती अवंतिकाबाई के नाम पर हर साल संघर्ष करने वाली महिलाओं को सम्मान देने और उनके पाठ्यक्रम कॉलेज में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में 10 रुपए प्रति किलो प्रोत्साहन राशि सरकार ने देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर को 409 करोड़ की सौगात देते हुए कही ये घोषणाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर को 409 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। सीएम बोले, जबलपुर में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी। प्रदेश के पूरे मंदिरों को सरकार पुष्पों से और रोशनी से सजा आएगी। हर घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सरकार बनानी है। अब की बार 400 पार का लक्ष्य है। व्यापमं को मिली आयकर में छूट। वित्त मंत्रालय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी की अधिसूचना। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को नोटिफिकेशन जारी कर आयकर में छूट की घोषणा की। व्यापमं को परीक्षा करवाने से होने वाली प्राप्तियां जैसे एग्जाम फी, फॉर्म सेल में होने वाली प्राप्तियां, बैंक ब्याज जैसी प्राप्तियों पर अब आयकर नहीं देना होगा। एक जिला एक उत्पाद में बुरहानपुर जिले को मिला स्पेशल मेंशन अवार्ड। नया साल बुरहानपुर जिले के लिए नई उपलब्धि लेकर आया है। एक जिला एक उत्पाद योजना में बेहतर काम करने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया। बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कलेक्टर भव्या मित्तल को ये पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इंदौर में रणजीत अष्टमी पर आज गुरुवार सुबह 5 बजे निकलेगी प्रभात फेरी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इससे 18 दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त में अहिल्या की नगरी के पश्चिम क्षेत्र का 5 किलोमीटर लंबा मार्ग राममयी होगा। हर तरफ प्रभु श्री राम नजर आएंगे। इसके लिए खास तैयारी की गई है। 4 दिनी रणजीत अष्टमी महोत्सव के समापन पर प्रभात फेरी आज 4 जनवरी को सुबह 5 बजे निकलेगी। एमपी में मेडिकल कॉलेजेस का बजट 8 गुना तक बढ़ाने की तैयारी। प्रदेश के सभी 14 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 8 गुना तक बजट बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने समिति बनाकर प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा। अभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से संबद्ध अस्पतालों में दवाओं और जांचों के लिए किट केमिकल्स मिलाकर लगभग 50 करोड़ रुपए का बजट है।
इंदौर की स्वच्छता का 223 वर्षों का इतिहास आया सामने। देश में लगातार 6 बार स्वच्छता को लेकर पहले स्थान पर आने के साथ ही इंदौर का नाम अब स्वच्छता पर शोध को लेकर भी सिरमौर हो गया। स्वच्छता पर देश की संभवतः पहली पीएचडी इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला ने करवाई। खास बात यह है कि शोध में इंदौर की स्वच्छता का 223 वर्षों का इतिहास सामने आया है। जनता के लिए खुले हैं शिवराज के आवास के दरवाजे। भावुक अपील कर बोले, निसंकोच मामा के घर आइए। शिवराज सिंह चौहान भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री न बन पाए हों, लेकिन उनका लोगों के प्रति प्रेम कम नहीं हो रहा। पूर्व सीएम का लोगों से काफी जुड़ाव है। उन्हें मध्य प्रदेश की जनता मामा बुलाती है। इसको लेकर उन्होंने अपने आवास को आम जनता के लिए खोल दिया और उसे मामा का घर नाम दिया। शिवराज सिंह चौहान ने जनता के लिए कहा कि आपको जब भी मेरी याद आए, मेरी जरूरत हो, निसंकोच घर पधारिए। आखिर ये घर आपके मामा और भैया का है। शहडोल में धारा 144 लागू। शहडोल में पेट्रोल, डीजल, दूध, सब्जी और दवाई की किल्लत को देखते हुए डीएम वंदना वैद्य ने जिले में धारा 144(1) लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिले की संपूर्ण सीमा के भीतर लागू हो चुका है। जारी आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए जा चुके हैं। लोक शांति भंग होने की स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजय सिंह बोले, भाजपा को पहले पता चल जाता कि कितनी सीटें मिलेंगी, वीवीपैट पर्चियों से कराएं काउंटिंग। इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने ईवीएम से वोटिंग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदान की गणना वीवीपैट की पर्ची से होनी चाहिए, वोटिंग ईवीएम से ही होनी चाहिए, लेकिन वोटिंग के बाद जो पर्ची वीवीपैट में डालती है उससे लोगों के हाथ में देना चाहिए। जिन लोगों ने मतदान किया है वही एक अलग बॉक्स में उस पर्ची को डालें। इसमें गलत क्या है? ये देश के 90 करोड़ मतदाताओं का अधिकार है। प्रसादम का उद्घाटन करने 7 जनवरी को आएंगे सीएम मोहन। महाकाल लोक में देश का प्रथम स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट FSSAI और स्मार्ट सिटी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 7 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस आयोजन में हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट की वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। साथ ही मिलेट मेला भी लगाया जाएगा। प्रसादम में सांस्कृतिक नृत्य और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। एमपी में 3 वर्ष से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों के 31 जनवरी के पहले होंगे तबादले। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ऐसे सभी अधिकारी हटाए जाएंगे जिन्हें एक स्थान पर पदस्थ रहते 3 वर्ष हो चुके हैं। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टर, गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी। इसमें अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। एमपी के खंडवा जिले में 30,000 किसानों ने 40% कम की खेती की लागत, उत्पादन भी बढ़ाया। खंडवा जिले के किसान अत्याधुनिक तकनीकों से जुड़कर खेती को लाभ का धंधा बना रहे हैं। इसमें रासायनिक खाद बीज का उपयोग कम हो रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए सही है। जिले के 30,000 से अधिक किसान कृषि विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों से जुड़े हैं। विभिन्न माध्यमों से विज्ञानियों से सलाह लेकर खेती करने से किसानों की 40% तक लागत कम हुई है। संस्कार धानी के 18 सहित महाकौशल के 149 प्रमुख संत अयोध्या आमंत्रित। त्रेता युग में अयोध्या के मुख्य याजक यानी यज्ञ प्रमुख नियुक्त किए गए जाबाली ऋषि की तपोभूमि पुण्य सलीला नर्मदा के उत्तर तट पर बसी संस्कार धानी जबलपुर के 18 सहित महाकौशल के 149 प्रमुख संत 22 जनवरी 2024 को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किए हैं। इनमें से कुछ ने राम मंदिर के लिए 1992 में कार सेवा की थी, साथ ही 2020 में भूमि पूजन में भी गए थे। सौभाग्य की बात तो ये है कि उन्हें इस ऐतिहासिक प्रकल्प के तृतीय सोपान 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भी साक्षी बनाया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री बोले, जबलपुर ही नहीं पूरे महाकौशल को मिलेगा लाभ। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने गैरिसन ग्राउंड पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। गैरिसन ग्राउंड में 3 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा की। इस दौरान राकेश सिंह ने कहा कि मां नर्मदा की पावन धरा पर रानी दुर्गावती की कर्मस्थली जबलपुर में मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट के लिए चुना। रात में ठंडी हवा से बढ़ेगी ठिठुरन। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे के दौरान तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बदल सकता है। इस दौरान बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम की बदलती रंगत से दिन में ठंड का असर कुछ कम हो गया, हालांकि रात में ठंडी हवा सिहरा रही है।
पेट्रोल और डीजल के दाम कब होंगे कम, केंद्रीय मंत्री ने दिया इसका जवाब। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को बताया कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और दुनिया में हमारा देश अकेला है जहां पेट्रोलियम उत्पाद के स्थिर हैं। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के दाम कम होंगे तो हम भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाल सागर रूट के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं होगा, लेकिन हम सतर्क हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला गैस के उपभोक्ता 10 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को किया सूचित, आधार आधारित प्रणाली के जरिए होगा मनरेगा मजदूरी का भुगतान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान अब केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। सोमवार को सूत्रों ने ये जानकारी दी। प्रणाली के माध्यम से भुगतान को अनिवार्य बताने के लिए राज्य सरकारों के लिए समय सीमा का अंतिम विस्तार 31 दिसंबर को समाप्त हो गया। स्वदेशी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण कारीगरों के उत्पादों की होगी मार्केटिंग और ब्रांडिंग। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण कारीगरों के उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी। इससे न केवल उत्पाद को पहचान मिलेगी बल्कि उचित मूल्य भी मिलेगा। ये काम एनएसई सिल्क इंक्यूबेटर द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में कुटीर और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देकर हर हाथ को काम मिले, इस सोच के साथ काम करने के निर्देश कुटीर और ग्राम उद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों को दिए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी होंगे शामिल। अप्रैल मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए दिल्ली में आज गुरुवार को सभी राज्य इकाइयों के अध्यक्ष और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करेंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भाग लेंगे। धर्म के आधार पर बनाया गया कानून सीए पर ओवैसी ने फिर केंद्र सरकार को घेरा। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाई है। सीए पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि सीएए संविधान विरोधी है, इसे धर्म के आधार पर बनाया गया है। सीए के साथ उन्होंने 1955 में मथुरा के ईदगाह के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।